अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम से सेहत के मसले के बारे में जिसे अक्सर दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे हमारी आंतों की सेहत के बारे में। हमारी आंतों की सेहत हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन्हीं की वजह से हम जो खाते हैं वो सही से हज़म होता है और जो उसमें ग़िज़ाइयत, वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सही से हमारे खून में शामिल होकर हमारे जिस्म को मिलते हैं। और साथ में इन्हीं आंतों की वजह से हमारे खाने में या जिस्म में जो गैर ज़रूरी या जहरीला मवाद होता है उसे हमारे जिस्म से निकालने में मदद मिलती है। और अगर किसी वजह से हमारी आंतें ख़राब हो जाती हैं तो ये सारे ज़रूरी काम भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे फिर आपको कब्ज़ रहने लग जाती है या खाना सही से हज़म ना होने की वजह से बार बार बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। मैदे में तेज़ाबियत रहने लग जाती है, गैस और अफारा के मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से हम में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS जैसी बीमारी भी हो जाती है। तो आज की इस खास वीडियो में आपको एक आसान और बहुत ही मौसर रोज़ाना का डाइट प्लान या रूटीन बताने लगे हैं, जिसकी वजह से आंतों में अगर कोई मसाइल हैं तो बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप इस रूटीन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आंतों में होने वाले मसाइल आपको कभी नहीं होंगे। या फिर जो लोग सेहतमंद हैं और अगर वो कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं और उनमें मैदे के और आंतों के मसाइल हो जाते हैं तो वो भी इस रूटीन को कुछ दिन फॉलो करके अपनी आंतों को और मैदे को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऐसी कौन सी रूटीन है जिसको कुछ दिन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है। आयुर्वेदिक के मुताबिक जितना वक्त आपको यूरिन करने में लगता है उतना ही वक्त आपको स्टूल पास करने में लगना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। और कई दफ़ा हम स्टूल पास करते हैं तो कुछ लोग 10 मिनट या 10 मिनट से भी ज़्यादा लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद भी हमारा पेट पूरी तरह से खाली नहीं होता। अगर इस तरह आपको होता है तो एक बात समझ लें कि आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल और गंदगी जमा हो चुकी है और इनका हमारी आंतों में ज़्यादा दिन रहना ना सिर्फ हमारी आंतों को कमज़ोर कर देता है बल्कि ये हमारे पूरे जिस्म में और भी तरह तरह के मसाइल पैदा कर देता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है या एक दफ़ा बाथरूम जाने के बाद पेट और आंतें पूरी तरह से साफ़ नहीं होती तो आपको ये रूटीन लाजिम फॉलो करनी चाहिए और इसे 1 महीने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता या 10 दिन लाजिम करें। तो इस रूटीन का पहला काम हमारे सुबह जागने से शुरू होता है। तो जब आपने सुबह जागना है तो सबसे पहले नीम गर्म या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी का 1 गिलास लाजिम पीना है। इस पानी में बेहतर है आप आधे लीमू का रस निचोड़ के मिक्स कर लें। सुबह सुबह इस तरह खाली पेट लीमू पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है, उसका काम बेहतर हो जाता है, उसमें हाजमे के लिए ज़रूरी गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से बनते हैं और साथ में इसकी वजह से हमारे जिस्म और जिगर से जो जहरीले मवाद होते हैं वो निकल जाते हैं, हमारा जिस्म डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इसकी वजह से पूरा दिन हमारा बेहतरीन गुजरता है और जो कुछ भी हम खाते हैं पूरे दिन में सही से हजम हो जाता है। इसे पीने के बाद आपने आधा घंटा ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है और बेहतर है इस आधे घंटे में थोड़ी हल्की फुल्की वर्जिश कर लें, जैसे वॉक कर लें या जो भी वर्जिश आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। सुबह की रूटीन में दूसरी चीज़ आपने एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है। हम इसे जिल्द पे इस्तेमाल नहीं करने लगे बल्कि इसे हम जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जूस की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा एक बहुत ही आम सा पौधा है जो ऑलमोस्ट हर जगह पे आसानी से उगाया जा सकता है। उसका एक ताज़ा पत्ता काट लें और उस पत्ते के सब्ज हिस्से को उतार के उसके अंदर जो जेल होता है उसको निकाल लें और उस जेल का 1 चम्मच या तो आप पानी के साथ डायरेक्ट खा लें या पानी में मिक्स करके ब्लेंड करके पी लें। इसके खाने से जिस्म से जहरीले मवाद को निकालने में मदद मिलती है और बेहतर है उसके अगले आधे घंटे में कुछ खाना नहीं है, आप उस दौरान ऑफिस वगैरह के काम के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसके बाद आप इस रूटीन के अगले स्टेप में जाएंगे जो कि सुबह का नाश्ता है। सुबह के नाश्ते में आपने सबसे पहले बेहतर है कोई ताज़ा फल खा लें। इन फ्रूट्स को मिक्स फ्रूट्स की शक्ल में खा सकते हैं और उसके साथ ओट्स को सुबह के नाश्ते में शामिल करना है। जो लोग ओट्स नहीं ले सकते वो सादा दलिया भी शामिल कर सकते हैं। सुबह के इस नाश्ते में फ्रूट्स खाने से हमारे जिस्म को काफ़ी ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स के साथ फाइबर्स मिलते हैं
और फाइबर से कब्ज का मसला बेहतर होता है, हमारी आंतें साफ करने में मदद मिलती है। इसके विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से पूरे जिस्म को ताकत मिलती है। इस रूटीन के दौरान इन महीने के 8 से 10 दिनों में बेहतर है नाश्ते के साथ चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको जो ना पीने की वजह से सर में दर्द या कुछ और बुरा महसूस करते हैं वो ना हो। लेकिन बेहतर यही है कि ये 10 दिन आप चाय कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें। सुबह के नाश्ते के बाद हमारे रूटीन का अगला स्टेप दोपहर का खाना होता है और इस खाने की शुरुआत आपने सलाद से करनी है। इसमें सलाद के पत्ते, हरे प्याज, खीरा और कुछ फ्रूट्स शामिल करके खाना खाने से पहले खाना है और बेहतर है आप आधे घंटे बाद अपना दोपहर का खाना खाएं। इसमें जो भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ खाएं, आप मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करें। और हाँ, मसाला वगैरह कम रखें और भूख रहती हो खाना छोड़ दें। एक बात और, जो रोटी आपने खानी है बेहतर है मल्टीग्रेन की बनी हुई रोटी खाएं। जिस तरह आम गंदम के आटे में आप जौ और बाजरे का आटा मिक्स करके खा सकते हैं, मकई का आटा मिक्स कर लें या चने का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अनाज मिला के आटा बना के उसकी रोटी दोपहर के खाने में खानी है। इस तरह के आटे से बनी हुई रोटी आंतों में रुकती नहीं है, चिपकती नहीं है और उन्हें साफ करने का काम करती है। इनसे फाइबर्स और कैलोरीज कम मिलती हैं, जिसकी वजह से वजन को मेंटेन करने में मदद मिलती है। दोपहर के खाने के बाद हमारी रूटीन के अगले स्टेप में आपने शाम से पहले असर के बाद रोज़ाना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सलाद इस्तेमाल करना है। या अगर सलाद नहीं है या बनाना पसंद नहीं है तो जो फ्रूट्स अवेलेबल हों अपनी सेहत के हिसाब से खा सकते हैं। और उसके बाद कोशिश करनी है मगरिब के फ़ौरन बाद अपना खाना खा लेना है। और इस रात के खाने में आपने अपना खाना कम रखना है। मतलब समझ लीजिए जितना अभी आप खा लेते हैं उसका आधा अपने डिनर में खाना है। जिस तरह 2 रोटी अभी खाते हैं तो इस रूटीन में 1 रोटी खानी है। रात का खाना अगर आप हल्का फुल्का खाते हैं और जैसे बताया है जल्दी खा लेते हैं तो मगरिब से लेके सुबह के नाश्ते तक ऐसे समझ लें हमारा जिस्म फास्टिंग स्टेज में चला जाता है, जिसकी वजह से जिस्म और आंतों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। और आपको पता है फास्टिंग करने से हमारे जिस्म में ख़राब खुलिये ख़त्म होते हैं और हमारी इम्यूनिटी में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार कम होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अगर हम रात का खाना शाम के 7 बजे खा लेते हैं और फिर सोते भी 10-11 बजे हैं तो रात भर हमें भूख लगेगी, फिर हमें नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। तो उनके लिए रूटीन का आखिरी स्टेप है वो करना है। इसमें आपने करना ये है कि आपने 1 या 2 कप दूध के लेने हैं। कोशिश करनी है नीम गर्म दूध हो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं पीना चाहते नीम गर्म दूध तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध इस्तेमाल करना है। आपने ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। अब इस दूध में आपने 2 या 3 छोटे चम्मच ईसबगोल के छिलके के शामिल करने हैं। और कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं तो वो या तो मिश्री शामिल करें या शहद मिला के इस्तेमाल करें, लेकिन याद रहे सफ़ेद चीनी आपने नहीं शामिल करनी। अब इस ईसबगोल मिले दूध को 5 से 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ईसबगोल के फाइबर्स दूध में शामिल होकर जेल की शक्ल में हो जाए और आप इसे सोते वक्त पी लें। ईसबगोल में जो फाइबर होता है वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों होता है, जो आंतों को साफ करने में बहुत हेल्प करता है। इससे कब्ज का मसला बेहतर हो जाता है, स्टूल्स को पास करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा ईसबगोल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बीमारियां कम करता है और बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और इसकी वजह से भूख का मसला नहीं होगा और ये वज़न कम करने में भी फ़ायदा देता है। तो ये थी हमारे पूरे दिन की रूटीन, जिसे अगर आप महीने के 7 से 10 दिन कर लेते हैं तो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगना है और आप में आंतों के मसाइल, हाजमे के मसाइल और वज़न के मसाइल में बिना किसी दवाई और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के नेचुरल तरीके से कमी आ जाएगी। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।